बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है क्रीड की सिल्वर माउंटेन वाटर। ये इसका 2020 बैच मेरे पास है। इसके नीचे अगर आप बैच कोड देख सकें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंड पे। ये 2020 बैच है मेरे पास और मैंने इस फ्रेग्रेंस को 2013 के अंदर इस्तेमाल किया था। फुल बॉटल इस्तेमाल की थी। उस वक्त ये 120 ml के बॉटल में आती थी और अब ये 100 ml के बॉटल में आती है। 3.33 फ्लूइड आउंस 100 ml की बॉटल है। तो अब ये 100 ml में आती है, पहले 120 ml में आती थी। तो इन्होंने जूस भी कम कर दी और प्राइसेस भी इंक्रीज कर दी। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2013 के अंदर मुझे ये लगभग कोई 18 से 22 हज़ार के दरमियान उस वक्त पड़ी थी। बहरहाल इस वक्त इसकी प्राइस 39,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो उस वक्त की प्राइसेस भी कम थी और फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, उस वक्त फार्मूलेशन डिफरेंट थी, अब थोड़ी सी फार्मूलेशन डिफरेंट है। इसके रिव्यू बनाने का थोड़ा सा एक मकसद ये भी है कि इसकी जो नए बैचेस के बारे में लोग पूछते हैं कैसा है, कैसा परफॉर्म करता है, तो मैं उस लिहाज से इसका रिव्यू बना रहा हूँ 2020 के लिहाज से। मैं ऑलरेडी सिल्वर माउंटेन वाटर के 2 क्लोन्स का तो मुझे अच्छे तरीके से पता है, मैं रिव्यू कर चुका हूँ। एक है पेरिस कॉर्नर के प्रीवियस ज़ारा लाइन जो है उनके अंदर बारकोड सिग्नेचर, एक मैं उसका रिव्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ। और एक क्लब डी नुई का सियाज मैं उसका रिव्यू बना चुका हूँ। जो बारकोड सिग्नेचर है वो रीसेंट बैचेस को रेप्लिकेट किया गया है, उसका क्लोन बनाया गया है। जबकि जो क्लब डी नुई का सियाज है वो ओल्ड बैचेस यानी जो ओल्ड फार्मूलेशन थी सिल्वर माउंटेन वाटर की उसका क्लोन बनाया गया है। ये तो हो गई बात क्लोन्स की। अब हम आते हैं ओरिजिनल की तरफ, 2020 बैच की तरफ। क्या 2020 के अंदर इसको लेना बनता है? मुझे सिल्वर माउंटेन वाटर सिर्फ और सिर्फ इसकी एक खुशबू की वजह से पसंद था, जो कि इसके अंदर से स्टार्ट में आती थी एक फैंटा बॉटल। फैंटा एक सॉफ्ट ड्रिंक आती है फैंटा, उसकी जो खुशबू है, उसकी खट्टे से माल्टे की खुशबू, वो इसके स्टार्ट में आती थी। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लगभग 1.5 घंटा आपको वो फैंटा की खुशबू आती थी। अब इसमें थोड़ी सी फार्मूलेशन चेंज होने से इसकी खुशबू भी चेंज हो गई है। मेरे पास 2013 बैच की बॉटल मुझे मिल नहीं रही, मेरे ख्याल में मैंने फेंक दी थी। तो अगर वो होती तो मैं उसका रिव्यू आप लोगों को इसके साथ कंपेयर करके बता देता। बहरहाल ये 2020 बैच है मेरे पास, आज हम इसकी सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, मैं पहले इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे चल के मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक फैंटा बॉटल की, फैंटा जो बॉटल होती है जो हम पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, उसकी एक प्रोमिनेंट सी खुशबू आती है, जो कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 15-20 मिनट सिर्फ और सिर्फ चलती है इस रीसेंट बैच में। और उसके बाद वो लिटरली गायब हो जाती है। ठीक है, वो गायब हो जाती है, वो एक और खुशबू में शिफ्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर खुशबू है सिल्वर माउंटेन वाटर, जिस वजह से फेमस भी है। वो इसका एक मेटालिक सा नोट है। मैं आपको बताता हूँ वो मेटालिक सा नोट किस तरह है। देखें, कभी आप स्टील के किसी बर्तन में ना पानी को गर्म करें, तो वो गर्म करके जब हम उसको ठंडा करते हैं तो स्टील की कुछ खुशबू उस पानी के अंदर भी होती है। आप उस स्टील के बर्तन समेत उस पानी को खुशबू करें ना ठंडा, जब वो ठंडा हो जाए तो उसके अंदर से आपको उस स्टील की भी खुशबू आ रही होगी, वाटर की भी एक प्रोमिनेंट सी खुशबू आ रही होगी। अब कुछ लोग कहते हैं यार वाटर की खुशबू किस तरह की होती है? तो ये जो परफ्यूमर्स होते हैं ना, इनका आर्ट ही यही होता है कि एक चीज की खुशबू को क्रिएट करना। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉपर फैंटा टॉफी या फैंटा बॉटल वो डालते तो नहीं है, लेकिन उस तरह की एक अरोमा, उस तरह की एक खुशबू क्रिएट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह आप स्टील के बर्तन के अंदर गर्म पानी करें, फिर उसको ठंडा करें, तो आप उसको जब खुशबू करेंगे ना, तो एक स्टील की, मेटल की खुशबू आएगी, साथ एक पानी की भी खुशबू आपको आएगी। जो पानी स्टील की खुशबू को एब्जॉर्ब करता है ना, तो उस पानी की खुशबू भी होती है। यस, यही तो आर्ट है, यही तो परफ्यूमर का आर्ट है कि वो उस खुशबू को किस तरह कैप्चर करता है, उस खुशबू को किस तरह डिवेलप करता है एक परफ्यूम के अंदर। ठीक है, तो वो जो एक खुशबू है, मेटालिक सा एक नोट आता है, जिसकी वजह से सिल्वर माउंटेन वाटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है, और इसके थर्ड फेज में, मतलब सिल्वर माउंटेन वाटर के सेकंड फेज में बबल गम आती थी पहले, और थर्ड फेज के अंदर ये मेटालिक नोट आता था। लेकिन अब इसके फर्स्ट फेज के अंदर वो फैंटा है,
दूसरे के अंदर मेटालिक है, और तीसरे के अंदर जाके जब मेटालिक नोट्स गायब होते हैं तो इसकी एक खुशबू आती है जो कि होती है आपकी ब्लैक करंट की, जिस तरह खट्टी बबल होती है ना, बबल योर नेम, उस तरह की। लेकिन उस वक्त तक ये लिटरली आपके स्किन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा। ओके, स्टार्ट में इसने ये वो करती है, प्रोजेक्ट करती है लगभग 1 घंटा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट इतना खास नहीं करती। आई एम टॉकिंग अबाउट 2020 बैक। ये 1 घंटा प्रोजेक्ट करती है, उसके बाद कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं करती। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। मतलब स्टार्ट में आपको फैंटा की खुशबू मिलेगी लगभग आधा घंटा, उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट, उसके बाद आपको मेटालिक से नोट्स जो मैंने आपको बता दिया है, और एंड पे ये खट्टी बबल गम की तरह और हल्का सा साथ मेटालिक नोट वो इसके साथ अटैच रहता है, तो वो इसकी खुशबू एंड तक फिर उसी तरह रहती है। अब हम आते हैं वो अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, जो हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है स्टार्ट से। तो एज, इसके ऊपर एज ब्रैकेट लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, हर किसी को पसंद आने वाली है। यंगस्टर्स, मिडिल एज, ओल्ड एज, हर एज का बंदा इस खुशबू को लगा सकता है। कोई एज स्पेसिफिक एज ब्रैकेट आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एज की बात हो गई, एज ब्रैकेट कोई नहीं है। जेंडर, मेल तो 100% लगा सकते हैं, फीमेल भी इसको लगा सकती हैं। इसको जरूर आप लोग एंजॉय करेंगे। फीमेल का भी हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। ओके, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर 2013 में मैंने इस्तेमाल किया था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग, एक पोटेंट किस्म का आप कह लें कि उसकी फॉर्मुलेशन थी, वो भी 5-6 घंटे से ज़्यादा लास्ट नहीं करता था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, वो 5-6 घंटे से ज़्यादा लास्ट नहीं करता था। बट कुछ लोगों के लिए लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, उनके लिए खुशबू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उन लोगों के लिए फैंटास्टिक। इसकी लॉन्जिविटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये लिटरली 5 घंटे ही चलता है, इसके ऊपर नहीं चलता। इवन इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ये 5 घंटे ही चलता है, और 5वें घंटे के बाद ये आपको अपनी स्किन से थोड़ा थोड़ा गायब होना फील होता है कि ये बस अब गायब हो रहा है। ओके, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन बस मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 घंटा प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद ये प्रोजेक्शन भी इसकी कम हो जाती है, आपके स्किन के करीब करीब आ जाता है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, 2 क्लोन्स के इसके मैंने रिव्यू किए थे। यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करता चलूं, मुझे एकदम से ये बात याद आई। हमारे एक पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं असद सुल्तान, उनका चैनल है फ्रेग्रेंस हाउस के नाम से। उन्होंने एक अच्छी क्वांटिटी में सिल्वर माउंटेन वाटर का एक क्लोन बनवाया था। क्लोन नहीं, एक ऑयल बनवाया था, जिसका वो बाद में उन्होंने मुझे वो परफ्यूम भेजा भी था, गिफ्ट किया था उन्होंने मुझे वो परफ्यूम। और लिटरली मैं आप लोगों को बताऊं कि वो 2013 बैच के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, बहुत ही प्यारा मेटालिक नोट था उसके अंदर, और फैंटा टॉफ़ी की खुशबू, मतलब एक प्रॉपर जिसको कहते हैं ना कि सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोजेस्ट, जिसको आप क्लोन कह लें, इंप्रेशन कह लें। बहरहाल वो उन्होंने अपने लिए मेरे ख्याल में बनवाया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे भी वो गिफ्ट किया था। मुझे वो 2020 में उन्होंने मुझे भेजा था, 2020 के अंदर उन्होंने मुझे फ्रेग्रेंस वो भेजी थी। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये एक ऐसा डीएनए है, ये 2013 के अंदर, 2013 से आज तक मेरा फेवरेट डीएनए रहा है। लेकिन क्योंकि ये लास्ट नहीं करता, तो ज़ाहिरी बात है फिर आपको ये उसी वक्त लगाना पड़ता है जब आपने किसी भी फंक्शन में पहुंचना हो फ़ौरन। तो मेरी आप कह लें कि बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में तो नहीं, लेकिन एक फेवरेट फ्रेग्रेंस मेरी रही है। तो जब असद सुल्तान ने मुझे वो फ्रेग्रेंस भेजी, तो आई लिटरली लाइक दैट। बहुत ही कमाल की खुशबू थी, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इसका एक क्लोन बनाया, या इंप्रेशन कह लें, या जो भी है, बहुत ही क्लोज बनाया। और मेरे ख्याल में वो उनके पास थोड़ी क्वांटिटी में ही था, वो सारे का सारा उन्होंने मुझे भेज दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू थी। तो ओरिजिनल की अब जो प्राइस है वो जस्टिफाई इतनी ज़्यादा नहीं करती। लॉन्जिविटी इसकी 5 घंटे है, खुशबू इसकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, एक प्यारा सा मेटालिक सा नोट, सब कुछ आपको इसके अंदर, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं विदाउट एनी डाउट। लेकिन अब प्राइस के लिहाज से ये थोड़ा सा महंगा मुझे लगता है। जब 18 से 22 हज़ार रुपये की रेंज में था, उस वक्त ठीक था, जस्टिफाई आप कर सकते हैं कि यार ठीक है, इतने में मुझे समझ आता है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, मेरे ख्याल में अब ये जस्टिफाई नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया, प्राइस के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात कर ली।
ओकेजन का कोई मसला नहीं, आप घर में हैं तब भी लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं अब ये रिकमेंड करूंगा कि ओरिजिनल, देखें बात वही है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, इसका कोई मैच नहीं होता, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। इसकी लॉन्जिविटी कम है, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो असद सुल्तान ने मुझे इसका क्लोन भेजा उसकी लॉन्जिविटी भी बहुत ज़्यादा थी। 8-9 घंटे मेरे फैब्रिक पे वो स्टे करता था विदाउट एनी हेजिटेशन। और इसका जो क्लब दी हुई सियाज है वो भी बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, उसके बाद आपका प्रीवियस ज़ारा का बारकोड सिग्नेचर हो गया, वो उसका भी रिव्यू चैनल पे मेरे अवेलेबल है, वो भी 6 से 7 घंटे, मतलब 3000 रुपये उसकी प्राइस है। क्लब दी हुई सियाज की 6000 रुपये से नीचे नीचे है। तो कहने का मकसद ये है कि इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आपको इस जैसी खुशबू अगर वो देते हैं तो बहुत अच्छा है। असद सुल्तान के पास जो था मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो गया। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरे ख्याल में, उनका फेसबुक ग्रुप भी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनके पास अगर अभी है वो आपको देते हैं, गिफ्ट करते हैं या सेल करते हैं, आप उनसे पता कर लें। अगर उनके पास अवेलेबल है तो दी बेस्ट, दी क्लोजेस्ट जो आज तक मैंने इस्तेमाल की हैं उनमें सबसे बेहतरीन सिर्फ वही मुझे लगा। क्लब दी हुई सियाज भी अच्छा है, बारकोड सिग्नेचर भी अच्छा है। तो जो इसके रीसेंट बैचेस हैं वो अब वर्थ नहीं करते, बहुत ज़्यादा महंगे भी हो चुके हैं, जूस क्वांटिटी भी कम कर दी है और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा कर दी हैं। तो इसका 2020 बैच के रिव्यू बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप लोगों को ये शेयर कर सकूं कि अभी के जो रीसेंट बैचेस हैं सिल्वर माउंटेन वाटर के, वो थोड़ा सा वीक परफॉर्मर हैं, बट कुछ लोगों के लिए परफॉर्मेंस बेटर नहीं करती। वो बॉटल कैरी करते हैं, 1 से 2 घंटे के बाद उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यू आर गुड टू गो। फ्रेग्रेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। क्वालिटी ऑब्वियसली 2013 की तरह स्ट्रॉन्ग पोटेंट तो नहीं है, लेकिन स्टिल एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम है, आपको लगा के एक अच्छा एहसास मिलता है। तो ये था जी आज का हमारा क्रीड का सिल्वर माउंटेन वाटर। थैंक यू सो मच।